हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात की थी, चैप्टर नंबर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने कहा था कि जो अपना कम्प्लीटली जो डोमिनेट नहीं हो पा रहा है रिसेसिव पे, ठीक है, तो जहाँ पे इंटरमीडिएट कलर निकल के आ रहा था उसे हम क्या कह रहे थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक इज को डोमिनेंस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? को डोमिनेंस। को डोमिनेंस, इसमें देखिए जैसे इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था, वो डोमिनेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि दो जीन हैं, दोनों ही जो है डोमिनेटेड हैं, तो वो दोनों ही अपने करेक्टर शो करेंगे। दोनों जब अपने करेक्टर शो करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, सह साथ में, ठीक है। अगर दोनों ही जीन क्या कर रहे हैं, अपने करेक्टर्स को शो कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेके अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ए बी ब्लड ग्रुप का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप का, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप का कैसे कि जब हम ब्लड ग्रुप की यहाँ पे बात करते हैं, हमें पता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलिल्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? 3 एलिल्स वहां पे प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? उसे हम किस तरीके से लिखते हैं? IA, IB एंड IO, ठीक है। तो ये जो 3 एलिल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से अगर हम बात करें तो IA और IB क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, डोमिनेंट फॉर्म में है। एंड IO यहाँ पे क्या है, रिसेसिव फॉर्म में है, ठीक है। +1 में आपने ब्लड ग्रुप अच्छे से पढ़ा होगा, डिटेल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम ब्लड ग्रुप को फाइंड करते हैं, या कैसे जो ब्लड ग्रुप है वो A होता है या B होता है, ठीक है। तो यहाँ पे IA IB क्या है, डोमिनेंट है, और IO क्या है, यहाँ पे रिसेसिव है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप को कौन डिसाइड करता है? एंटीजन डिसाइड करता है, ठीक है। और ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो RBC होती है उस RBC के ऊपर क्या है, ये एंटीजन प्रेजेंट होता है, और ये एंटीजन ही क्या करता है, हमारे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे जो एंटीजन है वो A प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, वहां पे A होगा, ठीक है। अगर वहां पे एंटीजन B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो एंटीजन क्या करता है, वहां पे ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, ठीक है। तो हम ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने करेक्टर शो करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमारी आरबीसी पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट है एंड बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो दोनों ने ही अपने क्या करे, करेक्टर शो किए, यहाँ पे दोनों ही डोमिनेट फॉर्म में है, तो दोनों की वजह से यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप आया हमारा वो क्या आया, AB आया, जिसे हम क्या कहते हैं, को डोमिनेंस कहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए RBC पे क्या है, ब्लड एंटीजन जो है वो A प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A प्रेजेंट होगा। और अगर सिर्फ वहां पे B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर A B दोनों ही प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह रहे हैं, को डोमिनेंस कह रहे हैं, ठीक है। तो को डोमिनेंस जिसके अंदर दोनों ही जो जीन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने करेक्टर शो कर रहे हैं, किसके कारण, डोमिनेट होने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट ही हम यहाँ पे बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म ये भी आपका ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसी के साथ कर लेते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म नाम से पता चल रहा है कि वहां पे जो एलिल्स प्रेजेंट होंगे मल्टीपल, ठीक है, एक दो से ज्यादा वहां पे क्या प्रेजेंट है, एलिल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल एलेलिज्म क्या है, व्हेन देयर आर मोर देन 2 एलिल्स, व्हेन देयर आर more than 2 alleles
आर प्रेजेंट फॉर अ जीन, एक सिंगल जीन के लिए। वैसे तो अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने प्लांट की हाइट की बात की, अगर हम टॉलनेस की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, इसको इस तरीके से डिनोट कर रहे थे, वहां पे कितने एलिल्स प्रेजेंट थे, 2। अगर हम वहां पे ड्वार्फ की बात कर रहे थे तो उसको हम इस तरीके से लिख रहे थे, कितने एलिल थे वहां पे, 2। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर एक जीन के लिए, जीन क्या है हमारे पास, एक ही है, उसके लिए मोर देन 2 एलिल्स प्रेजेंट हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक जीन के लिए कितने हैं, 2 एलील है, यहाँ भी एक जीन के लिए कितने हैं, 2 एलील है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे बात करते हैं। एग्जाम्पल जो है आपका, यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज ABO सिस्टम की हम बात करेंगे, ABO सिस्टम की हम बात करेंगे। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास कितने हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, AB एंड O, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप की जब बात कर रहे हैं तो एक सिंगल जीन है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील्स, मोर देन 2 हो गए। कौन कौन से होंगे यहाँ पे, IA, IB एंड IO, ये क्या हो गए यहाँ पे, 3 एलील्स हो गए। ठीक है, तो एक सिंगल जीन इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलील्स, दैट इज नोन एज मल्टीपल एलिलिज्म। ठीक है, अब ये जो 3 एलील्स हैं, इनमें से आउट ऑफ 3, इन तीनों में से 2 एलील एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर इन तीनों में से 2 एलील्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए, उससे पहले अगर हम ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर ब्लड ग्रुप की हमें पता है कि A और B क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है, और O यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, तो यहाँ से आप ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। ठीक है, +1 में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई 2 अगर इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इन 3 में से कोई 2 एलील्स आ गए यहाँ पे, तो जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, यहाँ पे A होगा। A तो होगा, लेकिन कौन सा A होगा, होमोजाइगस A होगा। ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हमने पढ़ा है। तो इसमें अगर क्या है, ये क्या है, A है, बट ये क्या है, होमोजाइगस A है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें कि कंडीशन जो है वो इस तरीके की है, भाई O यहाँ पे क्या है, रिसेसिव है, तो A अपने करेक्टर शो कर पा रहा है, जिसके कारण वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ही होगा। लेकिन ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो क्या होगी, हेट्रोजाइगस। यहाँ हम ये चीज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में काफी बार इस तरीके से पूछ ले आपसे कि जो मदर है उसका जो ब्लड वो क्या है, होमोजाइगस A ब्लड ग्रुप है उसमें। ठीक है, अब आप होमोजाइगस A आ गया तो सिर्फ आप यही कंडीशन मेंशन करोगे वहां पे। इसका अभी एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, A ब्लड ग्रुप आया, बट दिस इज हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर ये कंडीशन है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। वही सेम यहाँ क्या होगा, होमोजाइगस होगा। फिर अगर IB और IO यहाँ पे आ रहा है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो भी B होगा, लेकिन वो कैसा होगा, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, कैसा होगा, हेट्रोजाइगस। IA IB की यही 2 कंडीशन होती है। ठीक है, A और B ब्लड ग्रुप की। फिर नेक्स्ट अगर हम कहें कि कंडीशन हमारे पास क्या है, ये है कोडोमिनेंस आ गए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। यहाँ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की बात हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही डोमिनेंट है। देन लास्ट हमारे पास क्या है, अगर कंडीशन ये होगी, O कब अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, जब उसका साथ वाला क्या हो, साथ में जो एलील है वो क्या हो, O ही हो, क्योंकि वो क्या है, रिसेसिव। डोमिनेंट की प्रेजेंस में तो वो शो कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होगा, O होगा।
ठीक है, तो कुछ ये कंडीशंस हमारे पास होती है कि वो कब होमोजाइगस है, कब हेट्रोजाइगस है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं ब्लड ग्रुप को। ठीक है, मान लीजिए आपको बोल दिया जाता है कि जो फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए है, इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब आपको पता है हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो वहां पे क्या होंगे, डिफरेंट एलील्स होंगे। कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ये होगी। अगर यहाँ होमोजाइगस होता तो यहाँ क्या आ जाता, ए आ जाता। तो ये चीज आप आसानी से लिख सकते हैं यहां से पता होने के बाद। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, बी है, एंड वो भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ठीक है, वो भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी लिख सकते हो उसकी, क्या होगी, IBIO। अगर होमो होता तो हम सेम कर देते। तो अब वो कहता है कि जो चाइल्ड है, नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो प्रोजनी है, उसमें ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटीज आप फाइंड कीजिए कि क्या ब्लड ग्रुप वहां पे हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा वहां पे क्रॉस कर देंगे गैमेट्स बना के। ठीक है, क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या है, IA और IO। ये किसका हो गया, फादर का। यहाँ आप किसका लिखेंगे, मदर का। मदर का क्या है, IB एंड IO। ठीक है, तो अब वही सिंपल पुनेट स्क्वायर बनाया हमने, आप सिंपल सा क्रॉस कर देंगे, IA IB, IA IO एंड IB IO एंड IO IO। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या क्या आ रहे हैं, यहाँ लिख देती हूं मैं। एक तो आपके पास आया AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, दूसरा आपके पास आया AO, मींस ब्लड ग्रुप क्या होगा यहाँ पे, A, क्योंकि O क्या है, रिसेसिव है। तीसरा आपके पास आया BO, मींस ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। और चौथा आपके पास क्या आया, IO मींस वहां पे ब्लड ग्रुप क्या होगा, O। तो ये 4 ब्लड ग्रुप हमारे पास आ रहे हैं। तो मतलब वहां पे क्या है, 25% ईच की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चारों की 25% पॉसिबिलिटीज है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये हमारे नेक्स्ट प्रोजनी में या नेक्स्ट जनरेशन में आ सकता है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का ध्यान रखना है। बाई चांस अगर वहां पे ये कंडीशन ना दी हो कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पॉसिबिलिटीज से क्रॉस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कह देता है कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, लेकिन वो वहां मेंशन नहीं करता कि वो क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी कि ए ब्लड ग्रुप कब कब हो सकता है। अगर एक तो कंडीशन हो ये और एक कंडीशन हो ये। ठीक है, तो आपको दोनों से अलग अलग क्रॉस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वहां पे मेंशन है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है तो आप इजीली वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि अगर वहां पे मोर देन 2 एलिल्स क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं किसको, एक जीन को, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल एक हम यहाँ पे एक टॉपिक और करते हैं, दैट इज स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। ठीक है, इन पी प्लांट। बहुत बार ये टॉपिक जो है स्किप हो जाता है, बट ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही आता है। तो इसके अंदर भी हम बात करेंगे कुछ डोमिनेंस और रिसेसिव फैक्टर की, कि जो डोमिनेंस है वो एक ऑटोनोमस फीचर नहीं है, वो डिपेंड करता है जो उसके साथ में जो एलील प्रेजेंट है उस पे। ठीक है, इसमें स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, भाई हमें पता है जो प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड बना रहे हैं। फूड उन्होंने किसकी फॉर्म में बनाया, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया। अब वो ग्लूकोज की फॉर्म में जितना उन्होंने यूटिलाइज करना था वो कर लिया, बाकी का जो फूड था
वो उन्होंने क्या किया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से पी प्लांट भी क्या कर रहा है, उस फूड को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके अंदर, सीड्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो स्टार्च सिंथेसिस है, ये जो करेक्टर है, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। ठीक है, उसके अंदर जो एलील प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, जो स्टार्च सिंथेसिस है इट इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, और उस जीन के अंदर कौन से एलील है, एक तो कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। अगर हम यहाँ पे बात करें, दो कंडीशन लेंगे, एक तो हम लेंगे कैपिटल बी। इसमें जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे, डोमिनेंट है, राउंड होंगे। राउंड के साथ साथ वो कैसे होंगे, यहाँ पे उनके अंदर जो स्टार्च कंटेंट है वो क्या होगा, हाई होगा। स्टार्च कंटेंट क्या है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं स्मॉल बी। यहाँ पे उन सीड की जो शेप है वो कैसी है, रिंकल्ड है। कैसी है, रिंकल्ड है। एंड स्टार्च कंटेंट जो है वो बहुत ही क्या है, स्टार्च कंटेंट इज इन लो अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ जब क्रॉस करवाते हैं, अगर हम हमारी F1 जनरेशन यहाँ पे निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे कि प्रोजेनी के अंदर जो स्टार्च का कंटेंट है वो कितना आ रहा है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे जब हम यहाँ क्रॉस करवा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, कैपिटल बी। इसके क्या बनेंगे, स्मॉल बी। फटाफट से इसका क्रॉस करवा दो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, ऑल जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, राउंड आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट है इस पे। बट अगर हम यहाँ स्टार्च कंटेंट की बात करते हैं तो स्टार्च कंटेंट क्या है, यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा। स्टार्च कंटेंट क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म में होगा, कि ना तो वो ज्यादा है ना ही वो कम है, बीच का अमाउंट है वहां पे जो स्टार्च का कंटेंट वहां पे आया है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम बात करें, जो हमने पहले बात की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो यहाँ पे वो भी हो गया। इंटरमीडिएट फॉर्म आ गई तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। ठीक है, फिर इसको फर्दर अगर आप सेल्फिंग करवा देते हैं F1 जनरेशन की, तो वही सेम पुनेट स्क्वायर बना के कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, आपका 1:1 का आएगा। कैसे, एक तो आपका कैपिटल बी हो गया, दो आपके कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया और एक स्मॉल बी हो गया। तो यहाँ पे एक ऐसी प्रोजेनी आ रही है हमारे पास जिसके अंदर स्टार्च कंटेंट क्या है, हाई अमाउंट में है। ठीक है, तो इस क्रॉस से आप निकाल सकते हैं कि स्टार्च कंटेंट कितना है, कितना कम है या इंटरमीडिएट फॉर्म में है। तो यहाँ से ये चीज हमने प्रूव करनी है, हमें ये चीज बतानी है इसके अंदर कि जो डोमिनेंट है, जो डोमिनेंस वो अब डोमिनेंसी अपनी जो दिखा रहा है, ठीक है, वो क्या है, एक ऑटोनोमस फीचर है। कैसे कि वो डोमिनेंट कैरेक्टर कब शो कर पाता है, जब उसके साथ वाला क्या हो, रिसेसिव हो। ठीक है, या प्योरली कब शो करेगा, जब दोनों ही क्या हो, यहाँ पे डोमिनेंट फॉर्म में हो। ठीक है, अगर साथ में एक आ गया रिसेसिव आपका, तो वहां पे क्या हो जाता है, इंटरमीडिएट पोजीशन आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिर्फ डोमिनेंसी क्या है, उसके साथ वाले के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ उसका अपना खुद का फीचर नहीं है कि उसके साथ में जो एलील प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो डोमिनेंट होगा या इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में, मेंडल ने जो दी थी। वहाँ पे हम अलग अलग साइंटिस्ट के वर्क को कंपैरिजन करेंगे कि स्टार्टिंग से कैसे चलता आया है और क्रोमोसोम्स के बारे में क्या बताया गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, आपने तीनों क्रॉस करके देखने हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।